क्या ये इंसानी दिमाग के लिए पॉसिबल है कि वो अपने दिमाग के लिमिट्स को तोड़ के आगे निकल जाए और वो सब कुछ अचीव कर ले जो वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा से करना चाहता था? अगर इसका जवाब हाँ है, तो आज तक आप और मैं वो सब कुछ अचीव क्यों नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे? तो आज समझते हैं कि कैसे आप अपने दिमाग के लिमिट्स को तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है, व्हाई यू आर स्टिल स्टक एंड हाउ टू एस्केप इट? चलो सबसे पहले इसको एक स्टोरी से समझते हैं। एक लड़का जिसका नाम आसिम था। उसके गोल्स काफ़ी बड़े थे, जैसे कि सुपर कार्स लेना, बड़े घर लेना, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना। पर वो लड़का सिर्फ ड्रीम करता। हर रोज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो तो देखता, बट कभी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं करता। आसान अल्फाज में बोले तो वो हमेशा कंफर्ट ज़ोन चुनता और समझता ये सब बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊँगा। अपने दिमाग की लिमिट्स में रहता। दोबारा सुनिए, अपने दिमाग की बनाई हुई लिमिट्स में रहता। तो आइए एक और कहानी सुनते हैं एक लड़की की जिसका नाम था फरहान। उसने 20 साल की उम्र में वो सब कुछ अचीव किया जो वो अपनी ज़िंदगी में करना चाहता था। और मज़े की बात ये है कि उसके गोल्स भी ऐसे ही सेम थे जैसे आसिम के थे। लेकिन एक फन फैक्ट ये भी है कि 16 साल की उम्र तक उसने सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट करा, अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करा। मगर सवाल ये उठता है कि उन 4 सालों में फरहान ने ऐसा क्या किया कि जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी और वो उसने सब कुछ अचीव किया जो वो करना चाहता था। तो आओ इन चीज़ों को 5 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, 5 पॉइंट में डिवाइड करते हैं। पॉइंट समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो 5वाँ पॉइंट है वो पर्सनली मेरा भी फ़ेवरेट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इस बात की क्या गारंटी कि आप कंसिस्ट रहोगे। आप एक और मोटिवेशनल वीडियो देखने आए हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो देखने आए हो, पर आप कंसिस्ट रहोगे या नहीं ये आपको बताएगा 5वाँ पॉइंट। क्योंकि 5वाँ पॉइंट इन चारों पॉइंट पे कमांड रखता है। तो आपको इसे समझना बहुत ज़रूरी है, मगर 4 पॉइंट को समझना भी ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले थिंकिंग स्टाइल से। आपने ये तो सुना होगा कि लोग कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, और ये 100% सही भी है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए। और आपने बोला यार ये तो वही बात कर दी जो लोग करते हैं। हम किसी भी काम को करने से पहले पॉजिटिव सोचते हैं, मगर सवाल ये है कि कभी भी वो काम पॉजिटिव होता नहीं है। तो ऐसा क्यों है? आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। चलो अब मेरी बात थोड़ी केयरफुली सुनना। देखो, किसी भी काम करने से पहले जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हो, तो आप एक थिंकिंग को एज़ अ वर्क लेते हो, और वर्क कब आता है? जब प्रेशर होता है। ये बात आपको समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कभी भी थिंकिंग को एज़ अ वर्क नहीं लेना, एज़ अ सब्जेक्ट नहीं लेना। आपने उसको हमेशा ऑब्ज़र्व करना है, फ़ील करना है, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। तो कभी भी जब आप मुश्किल सिचुएशन में हो, तो आपको कहना है कि आई कैन डू इट, एंड मैं कर सकता हूँ, और ऑब्ज़र्व करना है चीज़ों को, फ़ील करना है एंड पॉज़िटिव सोचना है। ये नहीं कि सिर्फ़ पॉज़िटिव सोचते रहना है और काम हो जाए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं सेकंड नंबर की तरफ जिसका नाम है विज़ुअलाइज़ेशन। यार ये टॉपिक मतलब बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, और कहें तो इसके ऊपर पूरी 10 मिनट की वीडियो भी बनाई जा सकती है या उससे ज़्यादा की। ये वो चीज़ है जो आपको नीचे से ऊपर लेके जा सकती है, गरीब से मिलियनेयर बना सकती है। मगर विज़ुअलाइज़ेशन होती क्या है? आओ सिंपल लैंग्वेज में इसे समझते हैं। आँखें बंद करके वो सब कुछ सोचना जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, उसे कहते हैं विज़ुअलाइज़ेशन। चलो एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मेरा ड्रीम है एक कंपनी बनाना, तो मैं क्या करूँगा, सुबह अपना काम स्टार्ट करने से पहले 1 या 2 मिनट अपनी आँखें बंद करके ये इमेजिन करूँगा कि वो सब कुछ मैंने हासिल कर लिया, जो मैं करना चाहता था। और मैं इसे फ़ील करने की कोशिश करूँगा, मैं इसे ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैं बीएमडब्ल्यू से उतरा, अपनी कंपनी में जा रहा हूँ, सब मेरे को कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। मतलब फ़ील इमेजिन करूँगा मैं, और यही इमेजिनेशन होती है विज़ुअलाइज़ेशन। अब सवाल ये उठता है कि विज़ुअलाइज़ेशन का ताल्लुक रियलिटी से क्या है? ये तो सिर्फ़ विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं हम लोग, बट ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। सुनो, जब हम विज़ुअलाइज़ करते हैं, तो हमारा दिमाग उस चीज़ को अडॉप्ट करता है, और जब हमारा दिमाग उस चीज़ को अडॉप्ट करता है, तो हमारे चांसेस 100% हो सकते हैं कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। इसके अंदर भी वही फ़ॉर्मूला लग रहा है जो कि थिंकिंग स्टाइल में लगा। आपने पॉज़िटिव सोचा और इवनली आपने फ़ील करा डिटेल में। तो चलो चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ जिसका नाम है एक्शन। अभी मैंने आपको बता दिया कि कैसे विजुलाइज़ करते हैं, कैसे थिंक करते हैं, मगर एक्शन कैसे करते हैं? चलो इसे छोटी-सी एक रियल स्टोरी, रियल बेस्ड कहानी से हम लोग इसे समझते हैं। ये कहानी है क्रिस्टोफर रिव की। वो काफ़ी फ़ेमस कैरेक्टर था। तो एक दफ़ा क्या होता है, वो एक रेस में हॉर्स राइडिंग कर रहा था। वो पहले ही राइडर था, वो काफ़ी अच्छा राइडर था। बट अचानक उसका घोड़ा चलते-चलते रुक गया।
वो बंदा मुँह के पल ज़मीन में जा गिरा और इस एक्सीडेंट में उसका स्पाइन टूट गया और पूरी बॉडी पैरालाइज़ हो गई। वो हेड के अलावा कुछ भी मूव नहीं कर सकता था। डॉक्टर ने भी हार मान ली और कहा कि अब ये मुमकिन नहीं कि तुम मूव कर पाओ आने वाले फ्यूचर में। बट हार किसने मानी थी? डॉक्टर ने, क्रिस्टोफर रिव ने नहीं। तो उसने डिमांड करी कि मेरे को एक ऐसी एक्सरसाइज चाहिए जो मेरी पूरी बॉडी को मूव करे थ्रू द मशीन। रिफ की डिमांड की हुई बात को डॉक्टर ने लिया और उसको एक मशीन दी। 5 साल उसने थिंकिंग, विजुअलाइजेशन और एक्शन करता रहा। यू नो व्हाट्स द शॉकिंग थिंग इज़ दैट 5 साल बाद उसने सबसे पहली मर्तबा अपना हाथ मूव करा, देन अपना बाजू मूव करा, देन अपना लेग मूव करा और देन अपना पूरी बॉडी मूव करी। ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी, ना ही सिर्फ़ रिफ के लिए बल्कि पूरी की पूरी साइंस के लिए, कि वो चीज़ रिफ ने करके दिखाई जो कि नामुमकिन थी। और ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि रिफ हमेशा विजुअलाइज़ करता, रिफ हमेशा पॉज़िटिव सोचता, ऑब्ज़र्व करता, फ़ील करता और एक्शन करता। तो आओ चलते हैं चौथे की तरफ जिसका नाम है चैलेंज एक्सेप्टेंस। चलो एक बात मान लेते हैं कि आप इन तीनों चीज़ों को समझ गए हो, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि आप इन चीज़ों पे हमेशा उतरे रहोगे और आप इन चीज़ों को परफेक्टली कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। या अगर आप अपने गोल्स, बड़े गोल्स को जल्दी अचीव करना चाहते हो तो कैसे करोगे? तो आओ इसको एक रियल स्टोरी कहानी से समझते हैं जो कि है मिया हाम की, द ग्रेटेस्ट स्कॉलर स्टार ऑफ हर टाइम। इसने एक बार स्ट्रेट कही थी, ऑल माई लाइफ आई हैव प्लेइंग अप। आसान अल्फाज में मिया हाम ने स्टार्टिंग में चैलेंज एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया और मिया हाम उन लोगों के साथ खेलती जो लोग उनसे बड़े होते, यानी मोर स्किलफुल होते, मोर एक्सपीरियंस्ड होते, यानी आसान अल्फाज में बोले तो उनसे बेहतर होते। मियाँ हाम ने सबसे पहली मर्तबा अपने बड़े भाई के साथ खेलना शुरू किया। वो 10 साल की थी उस वक़्त कि मियाँ हाम ने यूनाइटेड किंगडम की सबसे बड़ी कॉलेज टीम में पार्टिसिपेट किया। एंड यू नो उसमें सबसे ज़्यादा मज़े की बात क्या है, वो हर दिन, हर रोज़ खेलतीं और प्रैक्टिस करतीं और उन्होंने एक बात कही कि मैं इस दौरान ज़्यादा फ़ास्ट इम्प्रूव कर पा रही हूँ, जैसा कि मैंने अपने ख्वाब में सोचा था, जैसा मैंने ड्रीम करा था। और ये थे उनके एग्ज़ैक्टली अल्फ़ाज़ जो उन्होंने कहे थे। Each day I attempt to play up to their level and I was improving faster than I ever dreamed possible। यानी चैलेंज आपको ज़्यादा आपके गोल्स के क्लोज़ कर सकता है। इसकी मदद से आप जो चाहो वो कर सकते हो। चलो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप कैसे जो है चैलेंज को ले सकते हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। देखो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप एक चैलेंज लो कि आने वाले 1 हफ़्ते के अंदर मैं सिर्फ़ इंग्लिश में सोचूँगा, बोलूँगा और एनवायरनमेंट मेरा सिर्फ़ इंग्लिश होगा, लिसनिंग इंग्लिश में करूँगा, एवरीथिंग इज़ इन इंग्लिश। और मैं ये चीज़ की गारंटी देता हूँ इन 4 चीज़ों की मदद से थिंकिंग, विज़ुअलाइज़ेशन, एक्शन एंड चैलेंज से आप 1 हफ्ते बाद इतनी अच्छी इंग्लिश बोलेंगे कि आपको अपना प्रीवियस पे यकीन नहीं होगा। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मेरी पोटेंशियल तो इतनी हाई थी, मगर फिर भी मैं सिर्फ प्रोक्रास्टिनेट करता था और अपने आप को एज़ अ नॉविस कंसिडर करता था। मगर जब आप इंग्लिश कुछ तरीके से बोलना सीख जाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास पोटेंशियल क्या-क्या थी और फिर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगेंगे। तो इस चैलेंज को आप और भी चीज़ों में अपनी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोडिंग करनी है, तो आप कोडिंग में चैलेंज लें कि मैं 1 घंटा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कोडिंग करूँगा, विदाउट एनी यूज़ ऑफ एआई, अपनी खुद से। इस तरह क्या होगा कि लर्निंग के साथ-साथ आप चैलेंज भी एक्सेप्ट करेंगे और अपने बड़े गोल्स जल्दी अचीव करेंगे। सो आओ, समझते हैं 5वां पॉइंट और मेरा फेवरेट पॉइंट। चलो मान लो आपने चैलेंज भी ले लिया और तीनों चीज़ें भी कर लीं, मगर क्या गारंटी है कि हर रोज़ आप बैठो? क्या गारंटी आप हर रोज़ करो? तो मैं बताता हूँ एक चीज़ के बारे में। 5वां पॉइंट रिड्यूस ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन सिस्टम। अच्छा ये मेरा पर्सनल फ़ेवरेट इसलिए है क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और अभी भी कर रहा। चलो इसको एक आसान अल्फ़ाज़ में समझते हैं। देखो एक टेबल है, उसके ऊपर एक पिज़्ज़ा रखा हुआ है। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी जगह से उठना है, वहाँ जाना है एंड आपको खाना है। दैट्स सिंपल। एक तरफ आपके पास पैसे हैं एंड आपको पिज़्ज़ा लेने के लिए सबसे पहले अपनी बाइक निकालनी है, देन रेस्टोरेंट जाना है, देन आपको पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, वेट करना है, देन आपने उसे होल्ड करके घर लाना है, देन आपने खाना है। कौन-सा ज़्यादा ईज़ी है? ऑफ़ कोर्स पहला वाला क्योंकि जस्ट आपने बैठ के खाना है। तो अगर आपकी बुक
या आपका सामान या आपका काम जो आप करना चाहते हो वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज़ हो उसकी प्लेस पे, तो आप आसानी से कर लोगे। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपका भी कभी जहाँ पर भी है, आप स्टडी करना नहीं चाहते बट आपका कल पेपर है, तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने अपनी बुक उठानी है, खोलनी है, रख देनी है। अब जब आप बैठोगे पढ़ने के लिए, तो आप 1 मिनट नहीं बल्कि 1 घंटा पढ़ोगे क्योंकि आपने वो माहौल ऑर्गेनाइज़ किया था। ये जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है ना, ये पूरे आपके ब्रेन को, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है। तो जब भी आप डिस्कनेक्टेड हो, जब भी आप डिमोटिवेटेड हो, तो आपने ऑर्गेनाइज़ बनाना है। आपने अपने सराउंडिंग को उस हिसाब से एडजस्ट करना है जैसे आप चाहते हो। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। अगर ये समझ नहीं आया तो दोबारा इस पॉइंट को सुनो क्योंकि ये आपको बहुत मदद करेगा। उम्मीद है कि आपको ये पाँचों पॉइंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे होंगे और आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूव किया होगा। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस करी कि ये पाँचों पॉइंट एक-दूसरे से कनेक्शन, एक-दूसरे से लिंक करते हैं। कैसे? सबसे पहले हमने देखा थिंकिंग स्टाइल, थिंक पॉजिटिव, ऑब्जर्व एंड फील। उसके बाद हमने देखा विज़ुअलाइज़ेशन जो कि थिंकिंग से ही ताल्लुक़ रखता है, यानी इमेजिन करना है, फील करना है आँखें बंद करके। तो ये भी एक थिंकिंग से ताल्लुक़ रखता है। उसके बाद आता है एक्शन। आपने थिंकिंग कर ली, विज़ुअलाइज़ेशन कर ली, अब एक्शन कौन करेगा? यकीनन आप। तो ये भी उनसे लिंक करता है। उसके बाद चौथा आता है चैलेंज एक्सेप्टेंस, यानी इस बात की क्या गारंटी कि आप कंसिस्ट रहोगे और अगर आप चाहते हो कि आप अपने बड़े गोल्स को जल्दी अचीव कर पाओ, तो आपको चैलेंज लेना स्टार्ट करना होगा। और पाँचवीं चीज़ आती है ऑर्गनाइजेशन सिस्टम, यानी चारों चीज़ें करने के बाद उन पे कमांड हासिल करना, उन पे ऑर्गेनाइज़ सिस्टम बेस्ड करना, उनका सराउंडिंग बनाना, ये चारों चीज़ें भी कनेक्ट करती हैं 5वीं चीज़ से। मतलब ये एक चेन है और अगर आप इस चेन को समझ गए, तो यकीनन आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी नॉलेजफुल लगी, तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हो, तो बेल आइकन को भी ऑन कर देना। मैं आगे इस टाइप की वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय-बाय।